मित्रों नमस्कार। राजनीति भी क्या क्या रंग दिखाती है। मुझे लगता है आज के दौर की जो राजनीति हो रही है इससे देश का शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो अछूता होगा। राजनीति में रुचि रखने वाले अच्छी तरह से देश की राजनीति को समझ रहे होंगे। राजनीति के चौसर में जब कोई फंसता है तो उसका साम्राज्य इस कदर तबाह होता है जिसका जीता जागता नमूना हाल ही में दुनिया से रुखसत हुए सहारा प्रमुख सुब्रत राय को लेकर को कह सकते हैं। सुब्रत राय एक ऐसा शख्सियत थे जिनके आगे कभी सत्ता नतमस्तक हुआ करती थी। सुब्रत राय ऐसे शख्सियत थे जिन्होंने जब जो चाहा उसे हासिल किया। सुब्रत राय जो जमीन से उठकर आसमान तक पहुंचे थे और सियासी दांवपेच में इस तरह उलझे कि अब सुब्रत राय इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुके हैं। मित्रों, सुब्रत राय इस दुनिया में अब नहीं है, मगर क्या सुब्रत राय के साथ जिस तरह का व्यवहार देश की मीडिया, खासकर सोशल मीडिया कर रही है, क्या वो कहीं से भी सुब्रत राय जैसे शख्सियत के विषय में कहना शोभा देता है। मुझे लगता है आज एक एक पन्ने को पलटने की आवश्यकता है। ये वही सुब्रत राय थे जिनके महफिल में कभी अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, फिल्म अभिनेता मेगा स्टार सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, राज बब्बर, क्रिकेट के तमाम दिग्गज जिनके महफिल की शान हुआ करते थे, आज जरूरत है एक एक कर उन सभी पन्नों को पलटने की और उस पर गौर करने की। इस पर ज्यादा अगर बात की जाए तो काफी लंबी बात हो जाएगी, मगर अब बात यहां करते हैं उन निवेशकों की जिन निवेशकों के पैसे नहीं चुकाने का आरोप सुब्रत राय पर लगा और उस आरोप को सुब्रत राय ताउम्र बेबुनियाद और निराधार बताते रहे और इस सिस्टम के खिलाफ लड़ते लड़ते अपने प्राणों की आहुति दे दी। चलिए, जो भी उनके शुभचिंतक थे, उनके उत्थान के काल में उन्होंने उन्हें तरजीह ना दिया। कुछ लोग तो अब ये भी कहते हैं कि सहारा श्री के मरने के बाद उनके बेटे भी अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुए। बात सही है, मगर सुब्रत राय ने जो कमाया वो कम नहीं है। जो लोग उनके अंत्येष्टि में शामिल हुए थे वे गवाह हैं कि उनकी अंत्येष्टि में हर आंख नम थी। उन्होंने 12 लाख से ज्यादा कर्तव्ययोगी कार्यकर्ताओं की फौज तैयार की थी जो उनके अंतिम संस्कार में मौजूद थे, किसी न किसी रूप में मौजूद थे। नौकरशाह, सफेदपोश, सेलिब्रिटीज सभी ने किसी न किसी रूप में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कानूनी उलझन और दांवपेच की वजह से कुछ लोग सामने नहीं आए। खैर, ये मायने नहीं रखता कि कौन आया कौन नहीं आया।
कोई पिछले दरवाजे से आया, कोई सामने से आया, आया सब। मगर जरा सोचिए कैसे किसी जमाने में एक दशक पहले सहारा प्रमुख की तूती बोलती थी, सियासी गलियारे से लेकर बॉलीवुड, क्रिकेट, हर जगह उनकी तूती बोलती थी। मगर आज उन्हें इस तरह से खलनायक बनाकर पेश किया गया। क्या सुब्रत राय इसी के हकदार हैं? जिन निवेशकों का पैसा उन्हें गबन करने का उन पर आरोप लग रहा है, क्या वाकई में सुब्रत राय ने उन पैसों का गबन किया है? यदि गबन किया है तो देश के गृह मंत्री, जो सहकारिता मंत्री भी हैं, उन्होंने 2 माह पूर्व आकर इस बात की गारंटी क्यों दी कि सहारा की 4 सोसाइटियों का लायबिलिटी जो है वो सरकार सहकारिता मंत्रालय करेगा। सहारा चीख चीख कर कहता रहा कि सेबी से जो सेबी ने उनके खिलाफ जो कार्रवाई की है वह कहीं से भी तार्किक नहीं है। सहारा चीख चीख कर कहता रहा कि मैंने 25,000 करोड़ रुपए सहारा सेबी अकाउंट में जमा करवा दिए हैं। तो फिर उन निवेशकों का भुगतान क्यों नहीं किया गया? सोचने वाली बात है। देखिए मित्रों, अतीत में क्या हुआ, किस राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का शिकार सुब्रत राय हुए, ये तो आप लोग जान ही चुके हैं। मगर अच्छे दिन की बात करते करते वर्तमान सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं। क्या अच्छे दिन के यही लक्षण हैं? माना कि सरकार ने पहल की है, मगर क्या वह काफी है? मुझे लगता है कि नाकाफी है। आज सहारा प्रमुख इस दुनिया में नहीं है, मगर उन्हें जिस तरह से दुष्प्रचारित किया जा रहा है, कम से कम उनके मरने के बाद इस पर विराम लगनी चाहिए। सरकार को आकर बतानी चाहिए कि सहारा प्रमुख के खिलाफ जिस तरह का प्रोपेगेंडा अपनाया जा रहा है वो गलत है। सहारा के निवेशक आज भी भ्रमित हैं, मगर उन्हें भ्रमित रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। देश की सर्वोच्च अदालत को भी ऐसे मामलों में गंभीरता दिखाने की आवश्यकता है, क्योंकि इस सिस्टम की नाकामियों की वजह से सहारा प्रमुख सुब्रत राय जैसे शख्सियत का महिमा, जो उनकी जो प्रसिद्धि थी, वो कहीं ना कहीं धूमिल हुई है। सहारा के निवेशक आज सशंकित हैं, और हों भी क्यों ना, देश के सिस्टम ने उन्हें मजबूर कर दिया है। 10 साल पूर्व के जो भी निवेशक हैं, क्या उन्हें आज तक सहारा से भुगतान नहीं मिला? 10 साल पहले जिस तरह के हालात बनाए गए, यदि सहारा अपना पल्ला झाड़ लेती तो क्या आज सरकार, सुप्रीम कोर्ट सामने आकर यह कहती कि सहारा के जो 4 सोसाइटियों में निवेश हैं उसकी देनदारी सहारा सीआरसी पोर्टल के जरिए, यानी सहकारिता मंत्रालय, उसके लिए जिम्मेदार है? कभी नहीं कहती। चलिए, वो तो एक प्रक्रिया है, वो अब चल रहा है, मगर जिस तरह से सहारा प्रमुख को दुष्प्रचारित किया जा रहा है, मुझे लगता है कि इस पर अब रोक लगनी चाहिए और सरकार को सामने आकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। तो दोस्तों, कहने को तो बहुत कुछ है, मगर
देश के सिस्टम से अब दिल टूट चुका है। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि सहारा प्रमुख को जीते जी तो सम्मान नहीं दिया गया, कम से कम उनकी मौत के बाद उन पर और कीचड़ ना उछाले जाए। उनके सहारा के जो निवेशक हैं वो संयम बरते और सरकार से, सरकारी मशीनरी से सवाल करें। नमस्कार दोस्तों।